नमस्कार दोस्तों। कुवैत के मंगब क्षेत्र में एक आवासीय इमारत में कल यानी 12 जून को दिन में आग लगने से करीब 40 भारतीयों की जान चली गई है और 50 से अधिक अन्य घायल हो गए हैं। अब आपके ज़हन में ये पहला सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतने लोगों की और वो भी एक साथ जान कैसे चली गई। तो जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन बिल्डिंग में आग लगी उस समय उस बिल्डिंग में लगभग 195 मजदूर थे, जिसमें से अधिकांश सो रहे थे और तभी रसोई में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है और वो आग चारों तरफ फैलने लगती है। आग इतना भयावह था कि जिन लोगों ने आग की इस घटना को देखा उनका कहना है कि वे आग की लपटें देखकर काफ़ी डर गए। इनमें से एक प्रत्यक्षदर्शी ने घटना को के बारे में बताते हुए यहाँ तक कहा कि एक व्यक्ति ने इमारत की 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी और बालकनी के किनारे से टकराकर उसकी दुखद मौत हो गई। इस पूरे मामले में देखा जाए तो कुछ लोगों की मौत आग लगने से हुई, तो कुछ की दम घुटने से और कुछ मजदूरों की मौत बिल्डिंग से कूदने की वजह से हुई। जो हुआ उसकी भरपाई तो संभव नहीं है, लेकिन आग की इस घटना के बीच एक राहत की खबर ये है कि इस इमारत में 20 लोगों की जान इसलिए बच गई क्योंकि वे नाइट ड्यूटी पर गए हुए थे। इस इमारत में रहने वाले 92 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जो मजदूर सोए हुए थे वे आग की लपटों में घिर गए और आग के कारण उनकी दुखद मौत हुई, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया भी। पीड़ितों के परिवारों के हर संभव मदद के लिए कुवैत में भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और नंबर है 9656550546। इस घटना की लेटेस्ट जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन से आप जुड़ सकते हैं। पीएम मोदी ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी घोषित की है। आग के कारण जिन भारतीयों की जानें चली गई हैं उनके डेड बॉडी जल्द ही भारत आने की संभावना है, क्योंकि पीएम इस पर करीब से नज़र बनाए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को निर्देश दिया गया है कि वे कुवैत में घायल हुए भारतीयों की सहायता की निगरानी करने और मारे गए लोगों के शवों को शीघ्र स्वदेश पहुंचाने के कार्य में सहयोग के लिए कुवैत जाएं। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ़ोन पर अपने कुवैती समकक्ष से बातचीत कर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि आग लगने के कारण जान गंवाने वाले भारतीयों के शव शीघ्र भारत भेजे जाएं। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अदन, जाबेर, फरवानिया, मुबारक अल कबीर और जहरा के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जो हम नंबर दिए हैं उस नंबर से भी यहाँ के आप हाल चाल ले सकते हैं, खबर ले सकते हैं। इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि हताहत हुए भारतीयों में ज़्यादातर केरल के हैं। अगर अंग्रेजी दैनिक अरब टाइम्स की माने तो उसका कहना है कि मृतकों में अधिकतर केरल, तमिलनाडु और उत्तर भारतीय राज्यों के भारतीय नागरिक शामिल हैं, जिनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच थी। अधिकारियों ने बताया कि ज़्यादातर लोगों की मौत धुएं से दम घुटने के कारण तब हुई जब वे लोग सोए हुए थे। हालांकि इनमें से कई लोगों को बचा भी लिया गया, जिसके बारे में हमने ऊपर भी आपको जानकारी दी कि 92 लोग इसमें सुरक्षित हैं और जो 20 मजदूर बाहर गए थे, ड्यूटी पर गए थे, वे भी बच गए हैं। हम अधिकारियों की बात माने तो यह आग कुवैत के दक्षिणी अहमदी गवर्नमेंट के मगम क्षेत्र में 6 मंजिला इमारत की रसोई में लगी। इमारत का मालिक कुवैती नागरिक है और इमारत बनाने वाली कंपनी भी कुवैत की है। इसमें रहने वाले 195 मजदूर एक ही एनबीटीसी कंपनी के थे। कुवैत के अमीर ने अधिकारियों को भीषण आग की जांच करने का आदेश दे दिया है और त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने का संकल्प लिया है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और इस घटना से रिलेटेड ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।